आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ मनोज। फिर से काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ एक फिर से कुछ मैं हेल्थ फिटनेस के ऊपर अपने कुछ व्यूज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो समझिए प्लीज़। जैसे आप लोगों को पता ही है, ये सेकंड जो पेंडेमिक का फेज़ चल रहा है, जिसमें काफ़ी तरीके से जो वायरस का म्यूटेशन सामने आने की बातें कही जा रही हैं। कई तरीके से एक्ट कर रहा है जो कोविड का जो वायरस जो है, और कई नए नए सिम्टम्स के रूप में सामने देखने को मिल रहा है। तो इसी को देखते हुए, जैसे अभी वेदर भी चेंज हो गया है। अब सर्दियों जो बसंत ऋतु थी, उसके बाद अब हम लोग गर्मी के सीज़न में प्रवेश कर रहे हैं। समर के आने का आगाज़ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है गर्मियों की। तो इस सीज़न में जब भी नया वेदर शुरू होता है, कभी भी नई ऋतुचर्या का आगमन होता है, तो इस समय आदमी के जो ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके शरीर में, प्रकृति में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। इस समय स्पेशली आप देखेंगे कि जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है। इस समय मेटाबॉलिक रेट स्लो रहता है आदमी का, ड्यू टू चेंजेस ऑफ वेदर, क्योंकि वेदर में की जो फंक्शनैलिटी होती है वो चेंज होती है। तो उसी हिसाब से आपका बॉडी भी नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। और इस समय मेटाबॉलिक रेट देखा गया है कि ज़्यादातर मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो आपकी फायर है, आपका जो स्टमक में जो एक अग्नि है, वो इस समय थोड़ा एबनॉर्मल अप एंड डाउन बिहेवियर में रहती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। जैसे कि विंटर्स में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक हायर रेट पे होता है, ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करता है। इसलिए विंटर्स में ज़्यादा लोग हेल्दी हो जाते हैं, उनका एपेटाइट बढ़ जाता है, वो ज़्यादा खाने को, कैलोरीज़ का लोड करते हैं। वहीं जब अभी वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो इस समय फिर आपके शरीर में एक जो मेटाबॉलिज्म में जो परिवर्तन आता है, वह यही रहता है कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा चेंज होता है, और इस समय आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है। तो आपको स्पेशली विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने खान पीन का। और इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि जब मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, तो और वेदर जब भी कभी चेंज होता है, तो उस समय जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो एलर्जिक इश्यूज़ होते हैं वातावरण में, जैसे कि गर्मी का आगमन है तो धूल, डस्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। कोविड का वैसे ही चल रहा है, जो अभी पेंडेमिक काफ़ी लंबे समय से, तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो आप ध्यान रखिए, वो जो पेंडेमिक की, जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो करिए। हैंड वॉश करिए प्रॉपर्ली, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए जब आपके पास पॉसिबिलिटी ना हो हाथ धोने की। अब आउटर कंडीशंस में इफ़ आपके पास जहाँ पर हाथ धोने की सुविधा, कोशिश करें कि ऑलवेज़ यू वॉश योर हैंड, साफ़ करें हाथों को प्रॉपर्ली, साबुन से, अपने शूप से अपने हाथ को क्लीन रखने की कोशिश करें। और बाहर जब भी निकलें, किसी के संपर्क में आएँ, किसी से बात करें या बाहर निकलें घर से, तो हमेशा कोशिश करें कि मास्क को वियर करें, अपने मास्क को लगाना ना भूलें। सावधानियाँ बरतें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम फील हो रहा हो, कोई अनईजीनेस हो आपको अपने शरीर पर, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, बाहर ना निकलें उस सिचुएशन में, अपने घर पे ही रहें। जब आपको लगे कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेल, देन यू कैन गो आउट। अदरवाइज़ अपने को आइसोलेट रखें, अपने को अपने घर पर, जहाँ पर आप इंडिविजुअली अपने टाइम को स्पेंड कर सकें। कुछ प्रोडक्टिविटी के साथ सकारात्मक टाइम को स्पेंड करने की कोशिश करें। अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा दिखें इस परिस्थिति में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक वैक्सीन का भी जो दौर चल रहा है, वैक्सीनेशन लगाने की बात कही जा रही है, अब जाइए, आपको पॉसिबल है, देन आप कोशिश करिए कि अपने बड़े बूढ़ों को लगाइए, वैक्सीन लगवाइए। और ख़ुद भी अगर आपको मिलता है वैक्सीन लगवाने के लिए, दैन यू गो एंड definitely use this vaccine for yourself also। तो वैक्सीन भी अगर पॉसिबल है तो लगवाइए। और जिस तरह से एक वैक्सीन काम कर रहा है, वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
जैसे कहा जा रहा है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा, जो आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पर जो कोविड का वायरस है वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएगा इम्यूनाइजेशन के बाद। तो उसी तरह से आप एक नेचुरल जब दिनचर्या, प्राकृतिक दिनचर्या को अडॉप्ट करते हैं, आयुर्वेद के कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, तो आप वही सारा बेनिफिट्स, उससे ज़्यादा बेनिफिट्स कहें तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो जिस तरह से कोविड की जो वैक्सीन है आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, उसी तरह आपका हर दिन कोशिश करें कि सुबह उठकर टाइम से उठें, टाइम से सोएं रात को, और सुबह उठकर ज़रूर कुछ कार्डियो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। 45 मिनट कम से कम आप लगातार 45 मिनट नहीं है तो हाफ एन आवर, और कोशिश करें कि गो फॉर द 45 मिनट्स एटलीस्ट। यू कैन डू सम कार्डियो ट्रेनिंग, साइकिल चला सकते हैं आप रोड वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग करिए। कोशिश करिए कि जॉगिंग करिए, थोड़ा थोड़ा इंटरवल आप अडॉप्ट करिए, जॉग करिए, वॉक करिए। और इफ़ यू आर एबल टू डू jogging properly, so you have at least run for the 45 minutes continue। तो endurance ट्रेनिंग करिए और अपने को ज़रूर दिन में 1 घंटा, आधा घंटा ज़रूर एक्सरसाइज के लिए आप निकालिए, जो आपके लिए सबसे बड़े वैक्सीन का काम करेगा। जो अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो यू विल रिकवर वेरी सून इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, यू बिकम फिट फ्रॉम योर बॉडी। फिट रहेंगे अपने शरीर से तो आपको अगर हो भी जाता है कहीं इस तरीके का कोई इशू, तो आप बगैर कोई अपने शरीर के जो ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाए, आपके इम्यूनिटी का जो लेवल होगा हाई होगा, तो आप बहुत जल्दी इस इन्फेक्शन से रिकवर्ड हो जाएंगे और आप एक्सरसाइज का यहाँ पे आपको यह फ़ायदा मिलेगा। तो कोशिश करें कि ज़रूर अपने रूटीन में एक्सरसाइज को रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए। नवरात्रि अब आने वाली है, काफ़ी सारे देखिए फेस्टिवल्स भी हमें बताते हैं कि इस समय हमें किस तरह खान पीन हल्का रखना चाहिए, ऋतुचर्या के मौसम के अकॉर्डिंग हमें खाना चाहिए। कोशिश करें कि छोटे छोटे से इंतराल में 2-3 मील्स लें आप। सुबह एक हल्का मील लें, एक शाम को हल्का मील लें, और बीच का जो आपका मील है उसे एक बैलेंस, ठीक, अच्छा हेल्दी मील रखने की कोशिश करिए। कम खाइए इस समय, और कोशिश ध्यान रखिए कि आपका जो स्टमक है वो क्लियर रहे, साफ़ रहे, और जब आप सुबह उठते हैं आपका कॉन्स्टिपेटेड ना हो। अगर इस तरीके का कोई इशू होता है तो आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, त्रिफला को लीजिए, या फिर और भी कोई आप लैक्सेटिव जो आपको आपके बॉडी से आपका एनस को क्लियर करने में, आपके पेट को क्लियर करने में हेल्प करे, तो यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट वे, अगर इस तरीके का कोई इशू है तो आप त्रिफला का सेवन करें सीज़न में रात को 1 चम्मच, और लेकर सोते रात को पानी के साथ, ल्यूकवार्म वाटर के साथ 1 स्पून त्रिफला का आप यूज़ करें। ये बेस्ट तरीका रहेगा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, आपके पेट को सुबह साफ़ रखने का। पेट साफ़ रहेगा तो आपको जैसे पता ही है, पेट जो है आपका जो पूरा मैग्नेटिक एक पावर है, आपका जो मैं मेटाबॉलिज्म जो कह रहा था, आपकी जो एनर्जी है, जहाँ से आपका पूरा शरीर फंक्शन होता है, जहाँ से आपके पूरे शरीर को एक कार्य करने के लिए क्षमता मिलती है। तो आप अपने इसीलिए ध्यान रखिए कि सांस भरिए, मैक्सिमम पेट को साफ़ रखिए, प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करिए। श्वास जितना भरेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उतना ज़्यादा फायर आपके शरीर में जलेगी। समझिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आग को जलने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस इज़ मस्ट। तो जितना वातावरण से, इसीलिए कहा जाता है कि प्राणिक एनर्जी, आप जितना ज़्यादा श्वास भरेंगे तो आपका प्राण उतना ज़्यादा आपके शरीर में प्रवाहित होगा। वो प्राण तभी प्रवाहित होगा जब आपके शरीर में एक अग्नि फायर का बैलेंस होगा, वह सही तरीके से जलेगी। तो समझिए, आपके अग्नि को जलाने के लिए शरीर का सही तरीके से रेस्ट करना, श्वास का सही से भरना और सही खान पीन बहुत आवश्यक है। तो सही खान पीन, शरीर का आराम और 1 घंटा दिन में व्यायाम, किसी भी तरीके का व्यायाम ज़रूर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं पुनः नमस्कार करता हूं और आप सभी के सुख और स्वस्थ होने की कामना करता हूं। धन्यवाद आप सभी का वॉच करने के लिए।